उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता सिया राम भजो सिया राम। जगदम्बा सतसंग जगदम्बा संतत मन दिनता सिया राम भजो सिया राम। श्री राम से लगाई ले लेना इस दुनिया में कछु है ना। एक विष्णु बड़े एक शंकर बड़े एक विष्णु बड़े एक शंकर बड़े। और ब्रह्मा जी का क्या है कहना इस दुनिया में कछु है। श्री राम से लगाए ले लेना इस दुनिया में कछु है। एक सूरज बड़े एक चंदा बड़े एक सूरज बड़े एक चंदा बड़े। अरे तारों का है क्या कहना इस दुनिया में कछु है। श्री राम से लगाए ले इस दुनिया में कछु है। कहने लगे भगवान शंकर कि हे उमा, जो जगत जननी रमा है, जो सीता जी हैं, वो ब्रह्मा आदि जितने देवता हैं उन सभी देवताओं से वंदित हैं, यानी सभी देवता उनकी वंदना करते हैं। और जब सब उनकी वंदना करते हैं तो वो जगत जननी सीता जी सदा आनंदित रहती हैं, यानी सर्वगुण संपन्न हैं। उनमें कोई भी गुण ऐसा नहीं है कि जो कोई ये कह दे करे या में ये गुण ना है। सीता जी सर्वगुण संपन्न हैं क्योंकि वो जगत जननी है, जगत की माता है वो, इसलिए उनमें सर्वगुण है, कोई गुण उनसे अछूता नहीं। और क्या कह रहे हैं भैया? जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितवन सोई। राम पदार बिंदुरते कीरते सुबावई खोई। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी राम द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी राम।
बोले भगवान शंकर के हे उमा, सीता जी कोई साधारण नहीं है। बोले महाराज साधारण नहीं है, हैं तो स्त्री, और उनमें क्या खासियत है, क्या विशेषता है उनमें? बोले जास कृपा कटाक्ष सुर, सुर कहते हैं देवता के लिए। बोले देवता भी जिनके तरफ ये देखते रहते हैं, ताकते रहते हैं कि कब माता का आदेश हो और हम माता की सेवा में कुछ कार्य करें, वो देवता हर समय इसी ताक में रहते हैं कि माता का कब आदेश हो जाए, हमें सेवा करने का कब मौका मिले। लेकिन वो सीता जी उन देवताओं की तरफ देखती भी नहीं, क्योंकि देवता स्वार्थी होते हैं, देखती नहीं उन देवताओं की तरफ। और वे ही लक्ष्मी जी जो जानकी हैं, वो अपने स्वभाव को छोड़कर, यानी जो लक्ष्मी का स्वभाव है, जो लक्ष्मी की महिमा है, क्या महिमा है लक्ष्मी की, कि वो धन की देवी हैं। धन की बरसात करना लक्ष्मी जी का कार्य है। तो वो अपने उस धन वाले, उस धनपति कुबेर वाले स्वभाव को छोड़कर और क्या करती हैं कि रथ राम पदार बिंद रथ करें सुभाष खोई, यानी श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में अपनी प्रीत जोड़े रखती है। ऐसे सीता जी, ऐसा उनका गुणों का बखान किया गया। और क्या करें भैया, सेवहि सान, सेवहि सान कुल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकारी। सेवहि सान, सेवहि सान कुल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकारी। प्रभु मुख कमल विवेक तरहाई, कबहु कृपाल हमई कछु कहई। प्रभु मुख कमल, प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, कबहु कृपाल हमई कछु कहई। मैंने जालिम, मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में तूने जो मारा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में तूने। और भक्तों कहते हैं काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से, बोले हे पक्षीराज गरुड़, उन जगत जननी का तो ऐसा स्वभाव है कि सभी देवता उनकी तरफ देखते हैं, लेकिन फिर भी वो उन देवताओं की तरफ नहीं देखते। और उधर भगवान श्री राम
सिंहासन पर विराजमान है। तो कह रहे हैं कि सेवे सानुकूल सब भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये तीनों भाई सदा राम के अनुकूल रहते हैं। राम के अनुकूल यानी कभी भी अपने व्यवहार में, कार्य कुशलता में कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करते कि जिसके श्री राम जी के मन को दुख हो। और हमेशा प्रभु मुख कमल बिलोकत रहे, हमेशा प्रभु के मुख की तरफ देखते रहते हैं टकटकी लगा करके, जिसमें भरत और शत्रुघ्न उन दोनों का चाव ज्यादा रहता है। क्योंकि जब वन को गए थे तो लक्ष्मण जी तो साथ में थे, तो उनको तो मालूम है कि भैया क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या वस्तु की आवश्यकता है, वो तो सदा रहे उनके साथ वन में। लेकिन अब भरत और शत्रुघ्न वो दोनों देखते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि भैया कुछ कार्य करने के लिए हमारे बजाय और कहीं लक्ष्मण को कह दे। अगर लक्ष्मण को कह दिया तो हम भैया की सेवा से वंचित रह जाएंगे। तो वो तीनों भाई उनके मुख की तरफ देखते रहते हैं कि कब भगवान का कोई आदेश मिल जाए जिससे हम इनकी सेवा करें, और इनकी सेवा करें तो हमारा ये जीवन सफल हो जाए। ऐसे देखते रहते हैं। और क्या कह रहे हैं भैया, राम जी का क्या स्वभाव है? राम करहि भ्रातन पर प्रीति, सिया राम भजो सिया राम। नाना भात सिखावहि नीति, सिया राम भजो सिया राम। हरसित रहई नगर के लोगा, हरसित रहई नगर के लोगा। करहि सकल सुर दुर्बल लो भोला, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। ये जिलाए भागीरथ महाराज, जग में गंगा तारण। अरे गंगा तारण तरणी, अरे जग में गंगा तारण तरणी। ये जिलाए भागीरथ महाराज, जग में गंगा तारण तरणी। स्वर्ग को धाई, दूजिरे पाताल समाई। एक धार स्वर्ग को धाई, दूजिरे पाताल समाई। अरे तीजी मंच विराजी आन, महिमा वेदन में
कहने लगे भगवान शंकर के हे उमा, राम करें भ्रातन पर प्रीति। राम सदा अपने भाइयों पर प्रेम करते हैं और प्रेम करते हुए नाना भांत सिखावह नीति। अनेकानेक प्रकार से जो नीति की बात होती है उस नीति की बात को समझाते हैं अपने भाइयों को। और देखो एक बात और कहूं, ये नीति शब्द भाइयों के बीच में भी है और पति और पत्नी के बीच में भी है। पत्नी वही कहलाने की अधिकारी है कि जो अपने पति को हर रास्ते से बचा करके और नीति के रास्ते पर चला है। मानो न पत्नी की बात मानी, न किसी की बात मानी और अनीति करता जा रहा है, तो उस पत्नी को पत्नी कहलाने का अधिकार नहीं। पत्नी वही है कि जो पति को नीति के रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर जो चलाए, वही पत्नी। और वहां भगवान श्री राम नीति की बात अपने भाइयों को सिखाते हैं। बोले भैया, इस नीति से बढ़कर इस संसार में और कुछ नहीं है। अगर आप नीति का पालन करेंगे, जब नीति का पालन करेंगे तो किसी को कोई तकलीफ न होगी, किसी से बुरे नहीं बोलोगे तो किसी को बुरा नहीं लगेगा, और नीति के अनुसार अगर राज चलाओगे तो राज हमेशा हमेशा चलता रहेगा। और जो राजा नीति नहीं जानता उसका राज बहुत जल्दी नष्ट हो जाता। मानो जो जानता ही नहीं, किसी अनाड़ी बच्चे को पहले हल चला करते थे, अब नहीं चलते, अब ट्रैक्टर हो गए। अगर मानो उसी हल को चलाने के लिए किसी अनजान बच्चे को दे दिया जाए तो या तो बैलों के पैरों को काटेगा या अपने पैरों को काटेगा या हल को तोड़ेगा। जब वो जानता नहीं है तो क्या करेगा? लेकिन जो जानकार है वो उस हल को चलाएगा, ना अपना पैर कटेगा, ना बैल का पैर कटेगा, ना हल टूटेगा, और जो कार्य अपना खेती का करने का वो बरकरार होता जाए। ऐसे भगवान श्री राम अपने भाइयों पर प्रेम करते हुए उनको नीति की बात बतलाते हैं। और अयोध्या नगरी के सब लोग बड़े हर्षित रहते हैं। मानो जहां राम राज्य होता है तो वहां चारों तरफ आनंद ही आनंद होता है। और ऐसे आनंद को भोगते हुए भी कह रहे करें सकल सुर दुर्लभ भोगा, यानी जो देवताओं को बड़ी कठिनता से भोग प्राप्त होते हैं, बड़ी कठिनता से उन भोगों को, उन ऐश्वर्यों को वो अयोध्या नगरी के जो पुरुष हैं वो अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे राम राज्य की महिमा है। और क्या बोले भैया आगे? मनावा तराई श्री रघुबीर चरण रत चाही। दुई सो सुंदर सीता जाए, लब को सबे पुराण गाए।
कहने लगे भगवान शंकर के हे उमा, वे राम के भाई हमेशा इसी प्रकार से ऐसी सेवा करते हैं कि किसी भी बात पर हमारे स्वामी हमसे रुष्ट ना हो और अहनिश विधय मनावत रहें। और रोजाना रोजाना, एक दिन की बात नहीं। यहां तो क्या है, आज सोमवार है, आज शिव जी को मना लो, पूजा कर लो, शिव जी हमारी ये मनोकामना पूरी कर दो। लेकिन फिर 8 दिन बीत गए, शिव जी से बात ही नहीं की। अब ऐसे कैसे सुन लेंगे शिव जी? भाई शिव जी तो तभी सुनते हैं, माता तभी सुनती है माता कि जब बच्चा बार बार रोने लगता है और बच्चा सो रहा है तो माता अपने गृह कार्य में लगी हुई है, माता को कोई चिंता नहीं बच्चा कहाँ है। उसे तो ये मालूम है बच्चा सो रहा है। और जब बच्चा जग जाए, रोने लग जाए तो बोले बच्चा रो रहा है, भूखा है। लेकिन अब शिव जी हमारी कैसे सुने कि सोमवार को गए मंदिर में, धूप दीप चढ़ाई, बेलपत्र चढ़ाए, आरती करी, पूजा करी, अपने घर आ गए। 8 दिन तक फिर नहीं गए शिव जी के पास। सोमवार को ही जाएंगे साहब हम तो, ऐसा कुछ नहीं भाई। रोजाना रोजाना और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। क्या निवेदन करते हैं कि श्री रघुवीर चरण रत रहाई। हे विधाता, हम आपसे और कुछ नहीं मांगते, केवल और केवल हम अगर आपसे कुछ मांगने की इच्छा रखते हैं, जबकि हम क्षत्रिय, हमको कुछ मांगना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम इतनी इच्छा रखते हैं कि हमारी दिनों दिन श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीत हो, हमारा प्रेम हो इनके चरणों में। ऐसे वो सभी लोग भगवान भाइयों को चाहते हैं और भाई भगवान को चाहते हैं। कह रहे हैं भगवान शंकर के हे उमा, इसी प्रकार रहते हुए कुछ समय के उपरांत सीता जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। सीता जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया जिनका नाम लव और कुश है। और जो लव कुश वेद पुराण गाए, जो वेद और पुराणों में भी प्रसिद्ध हैं। और वो कथा सबने देखी होगी घर घर कि छोटे छोटे से लव और कुश ने श्री राम की सारी सेना को, भैया लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सुग्रीव और हनुमान, सबको उन्होंने परास्त कर दिया था। ऐसे बलशाली बच्चे थे वो माता सीता के। और क्या कह रहे हैं भैया आगे भगवान शंकर? 2 विजयी विनय गुण मंदिर, जय जय सीताराम। हर प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर, जय जय राजा राम राम हरे राम, राम राम हरे राम, राम। दुई दुई सुत सब भ्रातन घेरे, जय जय सीताराम। भय रूप गुण शील घनेरे, राम भजो सिया राम, राम भजो राम, राम भजो सब सीताराम। अरे काशी जाओ, मथुरा जाओ, या जाओ हरिद्वार, और माता पिता को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। प्रथम है इनकी सेवा, खुशी होने तारे तेरा। अरे माता पिता की आज्ञा ले, राम लखन बन धाये।
मथुरा जाओ या जाओ हरिद्वार। अरे माता पिता को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। प्रथम है इनकी सेवा, खुशी हर साले। और अंधे माता पिता को श्रवण ने तीर्थ कराए। और अंधे माता पिता को श्रवण ने तीर्थ कराए। अरे आज्ञा पाकर उनकी फिर अपने प्राण गमाए। और जल लेने को गया ये सरयू, जल लेने को गया ये सरयू, दिया दशरथ जी ने मार। प्रथम है इनकी सेवा, खुशी हो सारे देवा। कहने लगे भगवान शंकर के हे उमा, जो सीता जी के दो पुत्र हुए लव और कुश, वो दोनों ही जगत विख्यात और वेद पुराणों ने भी उनका वर्णन किया है। और कह रहे हैं कि दो विजयी भी नहीं गुण मंदिर, दोनों ही विजयशाली हैं, विजय प्राप्त करने वाले हैं और विख्यात योद्धा हैं दोनों, और नम्र हैं, बहुत मीठा बोलने वाले, बहुत मीठा बोलने वाले, और गुणों के धाम हैं, यानी गुणों के भंडार हैं, और अत्यंत सुंदर हैं। अत्यंत सुंदर, कितने सुंदर हैं कि हर प्रतिबिंब मना हुआ थे सुंदर, यानी जैसे भगवान की जो रूप माधुरी है, ऐसे ही सुंदर रूप माधुरी उन दोनों भाइयों की है। और वो देखा कैसे? हनुमान जी ने जब देखा, बोले ये बच्चे यहाँ युद्ध में, छोटे छोटे बच्चे, इन्होंने भरत को, लक्ष्मण को, सबको धराशायी कर दिया। तो हनुमान जी ने अपने मन में हाथ जोड़ करके बैठ गए और बोले, अपने प्रभु से डोर लगाई हनुमान जी ने, बोले प्रभु मैं आपसे पहले ये आज्ञा चाहता हूं कि ये मेरी पहचान में नहीं आ रहे, अपना परिचय भी नहीं दे रहे, क्योंकि ये तो कह देते कि हम तो वनवासी हैं, वन में रहने वाले हैं, वन देवी के पुत्र हैं। तो स्वामी मैं आपसे यही अरदास करता हूं कि मेरे युद्ध में अग्रसर होने से पहले, यानी जब तक मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं, उससे पहले मुझे इनके माता पिता का दर्शन करवा दो, हनुमान जी ने कहा। जब हनुमान जी ने ऐसे कहा कि मुझे इनके माता पिता जो उनके दर्शन करवा दो, और हनुमान जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए, और जब नेत्र बंद कर लिए तो माता पिता का ही तो दर्शन देखना चाहते थे हनुमान जी। देखा हनुमान जी ने, बोले सीताराम जी साक्षात खड़े हैं हनुमान को आशीर्वाद देते हुए। अब तो जब हनुमान ने इस तरह से राम और सीता को देखा तो हनुमान की हवा खराब। बोले रे तू यहां युद्ध करने आया है अपने स्वामी की आज्ञा से, और ये दोनों बच्चे स्वयं स्वामी का प्रतिबिंब है, उनका रूप है। पानी लिया पानी। तो अब मैं इन पर कैसे हथियार चलाऊं, कैसे युद्ध करूं इनसे? तो कहने लगे हनुमान जी, बोले भैया लवकुश मेरी एक विनती सुनोगे? बोले हाँ कहो हनुमान, क्या कह रहे हो? बोले कि भाई तुम छोटे छोटे बच्चे हो, और मेरी तो ललकार के मारे राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर गए,
और तुम छोटे छोटे बच्चे हो। भाई मैं तुमसे युद्ध करते हुए सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि तुम बच्चे हो। इसलिए तुम एक काम करो, अपनी वीरता के प्रभाव से, जो तुम्हारी वीरता है, उस वीरता के प्रभाव से मुझे आप बंदी बना लो। जब आप मुझे बंदी बना लोगे तो मैं आपका बंदी हो जाऊंगा और मैं फिर कोई भी हथियार नहीं उठाऊंगा। तो लव कुश ने क्या किया कि अपना एक बाण छोड़ा और उनको चारों तरफ से पास में बांध दिया। अब बांध दिया तो कोई बात नहीं, युद्ध समाप्त हो गया। बाकी जितने थे वो आगे, राम नहीं आए। अब उन्होंने, दूतों ने जाकर के राम से कहा, बोले राम जी वहां तो बड़ा जुल्म हो गया। बोले क्या हो गया? बोले उन्होंने तो सबको परास्त कर दिया, वो छोटे छोटे बच्चे सबको परास्त कर दिया। बोले अच्छा। बोले हनुमान गया था उसको भी? बोले महाराज हनुमान तो सुकड़े हुए बंधे हुए बैठे, वो तो बंधे हुए बैठे वहां, वो भी कुछ नहीं कर रहे। अब तो राम जी को कुछ चेत हुआ। बोले जब हनुमान जैसा मेरा भक्त और उनके बंधन में आ गया तो फिर बात कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात। बोले चलो देखते। तो जब राम जी आए, अब राम जी आए तो राम जी ने सबसे पहले हनुमान को देखा तो हनुमान जी ऐसे हाथ जोड़े बैठे चुपचाप रस्सी से बंधे हुए। बोले हनुमान तुम इस तरह से बंधे बैठे हो और ये सारी सेना धराशायी हुई पड़ी है, तुमने कोई मदद नहीं की इनकी? हनुमान जी कहने लगे, बोले भगवान मुझे तो आते के साथ में इन्होंने अपने इस बाण से बांध दिया, तो अब तो मैं इनका बंदी हूं, अब इनका बंदी हूं मैं। अब क्या करूं मैं? जब इन्होंने मुझे बंदी, लक्ष्मण को, भरत को, शत्रुघ्न को, शत्रुघ्न नाम प्रकाशा सुमिरत शत्रु, यानी शत्रु के बल का हरण हो जाए शत्रुघ्न का नाम लेने से, और वो भी उन बच्चों ने बांध के डाल दिए, धराशायी कर दिए। महाराज फिर मैं क्या करूं, मुझे तो बंदी बना लिया इन्होंने। तो वही हनुमान ने प्रतिबिंब देखा भगवान का माता पिता के रूप में, तो अब क्या करते थे? बैठ गए बेचारे। ऐसा उनका सुंदर रूप है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और क्या हुआ भैया आगे? ज्ञान गिरा गौती तयज माया मन गुण पार, सोई सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी राम, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी राम। और कहने लगे भगवान शंकर कि हे उमा, जिस कथा को मैं तुम्हें बड़े प्रेम के साथ सुना रहा हूं, और आप उस कथा को बड़े आनंदित होकर के, बड़ा मन लगा करके सुन रही हैं, तो वो कथा कोई किसी और की नहीं है जो मैं तुम्हें कथा सुना रहा हूं। बोले स्वामी किसकी कथा है जिसे आप मुझे सुना रहे हो? बोले कि जो बौद्धिक यानी ज्ञान वाणी और इंद्रियों से, जिसको ज्ञान के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता, जिसको वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसको इंद्रियों से भी अनुभव नहीं किया जा सकता, जो इंद्रियों से परे हैं और अजन्मा हैं, जिनका कभी जन्म नहीं होता। भगवान का कभी जन्म नहीं होता। भगवान का जन्म हमारे आप के लिए
एक लौकिकता का व्यवहार है। अगर वो लौकिकता का व्यवहार न हो, मनुष्य रूप में अवतार लेकर के ना आए, तो फिर हमारी तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? वो अजन्मा है, जन्म नहीं होता उनका, और माया मन और गुणों से परे है। माया से भी परे और मन से भी परे और गुणों से भी परे, इन सब से परे हैं। तो जो इन सब से अलग है, जो सर्वव्यापक है, जिसका सर्वत्र निवास है, वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर रूप में जन्म लेकर के और नर लीला को रच रहे। ऐसे कह रहे हैं भगवान शंकर। बोले स्वामी, उन श्री राम की कथा है? बोले हाँ, उन्हीं की कथा सुना रहा हूं मैं तुमको। और भक्तों, अगर विश्वास मान करके, श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर इस पूरी कथा को मन लगा करके सुन लिया जाए, तो ये और कोई कथा नहीं है, वही कथा है जिससे हमारी बहन बेटियां गाती हैं कि उमा के पर गए सोता, हूं करा दे रहे हो तोता। वही अमर कथा है ये वही अमर कथा है, और कोई साधारण कथा नहीं है। ये वही अमर कथा है जो पार्वती जी को सुनाई थी। ऐसे कह रहे हैं। कहने लगी उमा, बोले स्वामी फिर क्या हुआ आगे? फिर सुनाओ, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बोले और सुनो तो अब बताने लगे कि भाइयों का कैसा व्यवहार है राज्य के प्रति, और राज्य में रहते हुए क्या क्या कार्य करते हैं, तो बता रहे हैं आगे। प्रातः काल सरयू कर मजन, बैठही सभा संग तुझे संग। वेद पुराण वशिष्ठ बखानै, जय जय सीताराम हरे। सुनै राम जदप सब जानै, जय जय राजा राम हरे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्शन। कहने लगे भगवान शंकर के, हे उमा, अब सुनो क्या करते हैं वो चारों भाई। प्रातः काल सरयू कर मज्जन। प्रातः काल, जब प्रातः काल होता है तो सरयू जी में स्नान करते हैं, और सरयू जी में स्नान करके ब्राह्मणों को और सज्जनों को अपने साथ लेकर के राज समाज में जाकर के बैठ जाते हैं। अब जब राज समाज में बैठ गए तो वहां कुछ ना कुछ तो चर्चा होनी। अब चर्चा होती है उसकी कि जहां कुछ ऊंच नीच का हिसाब किताब हो, तो वहां तो चर्चा होती है। बोले भैया इस मंत्री को भेजो, वहां ये गड़बड़ हो गई है? और जहां कोई गड़बड़ नहीं है तो वहां क्या होता है फिर कि वेद पुराण वशिष्ठ बखाने। अब गुरु वशिष्ठ जी जब वो राज दरबार में जाकर के बैठ जाते हैं सरयू जी में स्नान करके, तो वो गुरु वशिष्ठ जी वहां वेद पुराणों की कथा सुनाते हैं। जबकि राम स्वयं परम ब्रह्म हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, जो वेद उनकी श्वास के द्वारा रचे गए हैं, और उन्हीं वेद और पुराणों की कथाओं को गुरु वशिष्ठ जी उस राज समाज में बैठ करके बड़े प्रेम से सुनाते। अब ये एक दिन की बात हो तो चलो ठीक है, जैसे आपने सोचा, बोले भैया बहुत दूर से आए कथा पढ़ने वाले, चलो आज तो टाइम निकालो, कैसे वो कथा में पहुंचो आज। लेकिन वहां तो रोज का हिसाब है,
रोजाना की बात है। गुरु वशिष्ठ जी रोजाना राज दरबार में बैठ करके वेद और पुराणों की कथाओं को कहते हैं, और वो चारों भाई और उस राज दरबार के जितने लोग हैं, जितने पुरुष हैं, वो सब बैठ करके बड़े प्रेम के साथ उन सभी वेद पुराणों की कथाओं का श्रवण पान करते हैं, सुनते हैं उन कथाओं को। ऐसा कह रहे हैं भगवान शंकर भवानी को कथा सुनाते हुए। और क्या कह रहे हैं भैया भगवान शंकर? आनो जही सुन जाते भोजन कराही, देखे सकल जननी सुख भराही। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। कहने लगे भगवान शंकर के हे उमा, अनुजन संयुत भोजन करें। यानी श्री राम राजा हो गए, सारी पृथ्वी के राजा हैं, एक छत्र सम्राट, लेकिन फिर भी अपने भाइयों के प्रति उनके मन में ऐसा भाव नहीं है कि मैं इस सारी पृथ्वी का राजा हूं और मैं भाइयों के साथ बैठ करके भोजन ना करूं। चारों भाई एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं बड़े प्रेम के साथ, और उनको भोजन करते हुए देखकर जो माताएं हैं, कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी, वो सभी माताएं उन अपने पुत्रों को एक साथ भोजन करते हुए देखकर बड़े आनंदित होती हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं माताएं अपने मन में। और फिर क्या करते हैं कि भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, यानी भरत जी और शत्रुघ्न जी, ये दोनों हनुमान जी को साथ ले लेते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी उनकी सेवा में। तो इन दोनों को साथ लेकर के, हनुमान जी को साथ लेकर के, और सहित पवन सुत उपवन जाए, जहां बाग हैं, बगीचा है, वहां जाते हैं। और वहां बैठ करके क्या पूछते हैं भैया? बैठ करके और किसको पूछते हैं? और बूझा ही बैठे राम गुण गाहा, कहे हनुमान सुमित अब गाहा। सुनत विमल गुण अति सुख पावई, गहोरे गहोरे करे विनय कहावई। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है, सदा न रहे
शोहरत तुम्हारी रह जाएगी, ये दौलत यहीं बस रह जाएगी। नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। अब तो कहने लगे भगवान शंकर के ही उमा, भरत और शत्रुघ्न ये दोनों भाई हनुमान जी को साथ लेकर के और उस राज्य भवन से बाहर चले जाते हैं और जहां सुंदर बगीचा दिखाई दिया वहीं बैठ गए, वहीं बैठ गए। और जब वहीं बैठ गए तो फिर भरत जी कहते हैं हनुमान जी से, बोले हे तात हनुमान, श्री रघुनाथ जी के गुणों की गाथा कह करके तो सुनाओ, हमें बताओ तो सही कि क्या क्या किया उन्होंने वन में रह करके। तो हनुमान जी जब ये सोच लेते हैं कि अब ये मेरे द्वारा भगवान के गुणानुवाद को सुनेंगे, तो पहले तो हनुमान जी उस गुणों के जो भंडार हैं श्री राम जी, उनकी छवि का दर्शन करते हुए पहले उसमें गोता लगा लेते हैं। और जब गोता लगा लेते हैं तब जो है बैठ करके उनको उनकी कथा सुनाते हैं। भरत जी बार बार पूछते हैं, बोले हे तात हनुमान, कुछ और कहो ना, कुछ और सुनाओ। तो हनुमान जी एक एक उनके कथा को, एक एक उनके चरित्र को भरत जी को और शत्रुघ्न को, दोनों भाइयों को सुनाते जाते हैं। अब जब हनुमान जी इस तरह से उनके उन गुणों को सुनाते हैं तो सुनत विमल गुण अति सुख पावन। अब तो दोनों भाई श्री राम जी के उन गुण समूहों को सुन करके बहुत ही अत्यंत प्रसन्न होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं और बहुर बहुर कर बिने कहा भाई, और विनती करके बोले हनुमान जी थोड़ा सा और सुना दो, थोड़ा सा और। हनुमान जी कहते हैं, बोले भैया अब चलो राजभवन को, वहां प्रभु हमारी बाट देख रहे होंगे। बोले हाँ चलते हैं, थोड़ा सा और सुना दो, जो लंका को गए थे उस समय का हाल सुना दो। ऐसे हनुमान जी से बार बार भरत जी और शत्रुघ्न जी पूछते हैं और हनुमान जी उनको प्रेम भरे शब्दों में श्री रघुनाथ जी की गुणगाथा को कह करके सुनाते। और फिर क्या होता है भैया अयोध्या में, ये तो हुई राम जी की बात। अरे सबके ग्रह ग्रह होए पुराना, सीताराम हरे। अरे रामचरित पावन विद्वाना, राजा राम हरे। अरे नर और नारी राम गुण, नर और नारी राम गुण गानई, सीताराम हरे। अरे करहि दिवस निज जात न जाने, सीताराम हरे।
अरे मिस्री से मीठे बोल हमारी राधा रानी के। अरे राधा रानी के हमारी श्यामा प्यारी के। मिस्री से मीठे बोल हमारी राधा रानी के। राधा रानी के। अरे काले काले बाल हमारी राधा रानी के। और गाल अरे बालन में गजरा लाल हमारी राधा रानी के। राधा रानी के हमारी श्यामा प्यारी के। और मिस्री से मीठे बोल हमारी राधा रानी के। बोले शंकर भगवान की जय। देखिए भक्तों, हमारे भैया जितेंद्र कुमार ने आपको बहुत ही चौपाइयों का रसास्वादन कराया और ऐसा ही रसास्वादन आपको दूसरे शिफ्ट में मिलेगा जो शाम को चलेगी, उसमें मिलेगा ऐसे ही। और अब इस दोहा से चौपाइयों का प्रसंग आगे बढ़ाने के लिए हमारे भाई गुड्डा शर्मा निवासी लक्ष्मणपुर नंगलिया निकट पहासऊ जिला बुलंदशहर,